स्पार्कलिंग IFS पार शहर की चकाचौंध रोशनियों से दूर एक छोटे से घर में अलीज़ा रहती थी। अलीज़ा की ज़िंदगी सादी थी। वो अपनी मां के इंतकाल के बाद अकेली ही इस दुनिया में रह गई थी। वो एक लाइब्रेरी में काम करती थी और किताबों की दुनिया में ही सुकून ढूंढती थी। दूसरी तरफ अहमद था, एक शाही ख़ानदान का चश्मवाओ चिराग। अहमद के वालिद का कारोबार बहुत बड़ा था और वो एक आलीशान महल में रहते थे। अहमद की ज़िंदगी में सब कुछ था मगर सुकून नहीं। एक दिन एक अदबी तकरीब के दौरान इसकी नज़र अलीज़ा पर पड़ी। वो अलीज़ा की सादगी, इसकी आँखों में छुपी उदासी और इसके इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। अहमद ने कई बार अलीज़ा से बात करने की कोशिश की मगर अलीज़ा ने हमेशा नज़रअंदाज किया। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक दिन अलीज़ा को प्रपोज़ करने का फ़ैसला किया। वो महल के बाग़बान के पास गया और हज़ारों ताज़ा गुलाबों का एक ऐसा गुलदस्ता बनवाया जो शायद इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। वो रात ठंडी थी। अहमद इस वसी गुलदस्ते को उठाए अलीज़ा के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। रात के 3 बज रहे थे। अहमद का जिस्म सर्दी से कांप रहा था मगर इसका दिल अलीज़ा की मोहब्बत में गर्म था। सुबह जब अलीज़ा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद को देखकर हैरान रह गई। अहमद के हाथ कांप रहे थे। इसने गुलाब पेश करते हुए कहा, अलीज़ा मैं सिर्फ एक बार आपके दिल में जगह चाहता हूँ। अलीज़ा ने ठंडेपन से जवाब दिया, अहमद साहब आप महल के शहज़ादे हैं। हम ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखते हैं। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। अगले कई हफ्तों तक वो अलीज़ा की पसंदीदा किताबें, इसके लिए हाथ से लिखे खतूत और इसके छोटे छोटे कामों में मदद करके उसका दिल जीतने की कोशिश करता रहा। एक दिन तेज़ बारिश में जब अलीज़ा की बाइक ख़राब हो गई, अहमद अपनी गाड़ी छोड़कर इसके साथ बारिश में भीगता हुआ पैदल चला ताकि उसे मंजिल तक पहुंचा सके। अलीज़ा का सख्त दिल पिघलने लगा। आखिरकार अलीज़ा ने अहमद की सच्ची मोहब्बत को कबूल कर लिया। अहमद की खुशी का ठिकाना ना था। इसने अपनी मां बेगम नसरत और बहन सदफ़ को ये खबर सुनाई तो महल में क़ियामत आ गई। बेगम नसरत का मानना था कि उनकी दौलत और वक़ार सिर्फ अमीर घरानों में ही बरकरार रह सकता है। अहमद ये लड़की तुम्हारे सतह की नहीं, ये हमारे ख़ानदान की तौहीन है, बेगम नसरत ने सख्ती से कहा। मगर अहमद अपनी ज़िद पर उड़ा रहा। इसने अलीज़ा से शादी की और इसे पूरे शाही ठाट बाट के साथ महल ले आया।